हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। रोज़ की तरह हम लोग सुबह का सुप्रभात आपको। और आज हम लोग नए टॉपिक वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं। स्पीड वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। आपको मैं याद करा दूं, रिकैप करा दूं पिछले लेक्चर्स के साथ कि जब डिस्क्राइबिंग मोशन को स्टार्ट किया था मैंने, तो पहला इंट्रोडक्शन दिया था। फिर आप देखे होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा हुई। फिर आपने देखा कि स्पीड और वेलोसिटी का डिस्कशन हुआ। और आज हम लोग एक्सीलरेशन को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते एक्सीलरेशन। देखा जाए एक्सीलरेशन, कहता है एक्सीलरेशन का क्या अर्थ? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम के साथ जो बदलेगा, जो चेंज लाएगा, वही कहलाएगा एक्सीलरेशन। जैसे आपके मन में एक डेवलप करता आइडिया, सोचिए कि एक स्टेशन पर आप खड़े होते हैं, ट्रेन आती है, ट्रेन रुकती है और आप उसमें अपना जगह लेते हैं। तो रुकी हुई ट्रेन में आप अपना जगह लेते हैं और ट्रेन अब स्टार्ट हो जाती है। जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। कुछ देर के बाद ट्रेन अपने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलने लगती है। और जब अगले स्टेशन जहां उसको रुकनी रहती है, जहां उसको स्टॉपेज है, उस स्टेशन से थोड़ा पहले से ब्रेक लगाकर उसकी वेलोसिटी घटने लगती है और वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि अगला स्टेशन पर ट्रेन रुक जाती है। तो आपने 3 कंडीशंस देखा। एक स्टेशन जो आप ट्रेन पर चढ़ते हैं तो वहाँ रेस्ट से ट्रेन चलती है और वेलोसिटी इंक्रीज करती है। कुछ सर्टेन टाइम के बाद अपने वेलोसिटी को जो अटेन करती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है और बाद में वेलोसिटी डिक्रीज करते करते अगले स्टेशन पर रुक जाती है। तो ये जो टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। पहले परिभाषा लिखते हैं तब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। The rate of change in velocity with time is called acceleration. Generally represented by A, that is acceleration A is equal to change in velocity by time interval। इसी को हम लोग बोलते हैं। इन टर्म्स ऑफ हम लोग यदि वी यू लिखें तो v माइनस यू बाई टी, जनरली हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। वेयर u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया फाइनल वेलोसिटी और टाइम इंटरवल। क्लियर है? पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड और ऑलरेडी नीचे टाइम से डिवाइड है, इसलिए सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अनदर यूनिट भी यूज करते हैं इसका, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। देखिए, मिनट में हो, आवर में हो, सेकेंड में हो, हम आप यूज कर सकते हैं। अलग बात है कि इसको आप सीजीएस यूनिट बोलते हैं,
इसी का ये बिगर यूनिट है। ये सब जो देख रहे हैं आप, ये बिगर यूनिट, लेकिन है सब एक्सेलरेशन का यूनिट, इसलिए ध्यान रखा जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर था, इसलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये सदिश राशि है। अब देखिए, मैं बता रहा था यहाँ कि आप स्टेशन पर बैठते हैं, चलते हैं आप, तो इसको हम डेवलप आइडिया के द्वारा आपको हम एक्सप्लेन करके सिखाते हैं आपको। देखिए, हल्का सा पहले एक्सप्लेनेशन लीजिए, तब ज़्यादा बात समझ में आएगी। ये जनरल जो डिफिनीशन है उसको आपने लिखा, अब एक्सप्लेनेशन लीजिए। ये हम रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में। देखिए, यहाँ से हम ले गए, देखिए ये एकदम पैरेलल है, ध्यान रखेंगे, और यहाँ से ये यहाँ आ गया, एकदम देखेंगे आप, बहुत ही अच्छा तरीका से बता रहा हूँ मैं। ये हम मान लेते हैं कि यहाँ मेरा स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी पर, देखिए स्टेशन ए और स्टेशन बी, यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो यहाँ देखिए धीरे 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 इधर हम वेलोसिटी को दिखा दें और इधर हमारा टाइम पास हो जा रहा है। तो देखिए, यहाँ से जब 0 पर था, रेस्ट में था, ट्रेन रुकी हुई थी स्टेशन पर, और अब आप चलना शुरू किए, तो देखिए यहाँ वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज। यहाँ से चल के देखिए, ये पी पोजीशन से चल के ये क्यू पर आया, ये तो स्टेशन ए है, और यहाँ से चल के ये क्यू पर चला गया। यहाँ से यहाँ तक देखिए पैरेलल टू द ग्राफ है, तो ये कांस्टेंट है, यानी यहाँ कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। और यहाँ देखिए वेलोसिटी घट रहा है, देखिए अधिक से कम की ओर आ रहा है, फिर 0 पोजीशन पर पहुँच जा रहा है, यानी अगले स्टेशन पर बी पर गाड़ी रुक जा रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीजेज। क्लियर? इस टर्म को समझिए ठीक से आप। टू डेवलप आइडिया, आपके दिमाग में आइडिया को डेवलप करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। देखिए, स्टेशन ए पर ट्रेन है, आप है और आप ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन रुकी हुई है। जस्ट यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है, धीरे 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 देखिए ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब कि देखिए इधर से टाइम भी पास हो रहा है और ग्राफ जो है आपका ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। एक सर्टेन टाइम के बाद, मान लेते हैं हम यहाँ से दिखा दें इस टाइम इंटरवल तक, यानी Q से R तक, देखिए पैरेलल टू द एक्सिस है, इसका मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी को प्राप्त कर रहा है, यानी यहाँ वेलोसिटी में कोई चेंजेस टाइम के साथ नहीं हो रहा है। और यहाँ देखिए फिर वेलोसिटी घट रही है, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी के वैल्यू को प्रोसेस कर रहा था और धीरे 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 टाइम बीतते बीतते देखिए यहाँ पर पहुँच गया। तो इस तरह टाइम पास के साथ वेलोसिटी के डिफरेंट केसेज में चेंजेज हो रहे हैं। आइदर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी डज नॉट चेंज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब भी वेलोसिटी चेंज होगा टाइम के साथ, तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होंगे, और ऐसे एक्सीलरेशन को ही आप डिफाइन कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी उस टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया? अब देखिए बात कि जब यहाँ शुरू में आप रेस्ट में थे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, जब यहाँ पहुँचे क्यू पर तो फाइनल वेलोसिटी भी हो गया। जैसा कि आपने यहाँ जिक्र किया है, यू इनिशियल वेलोसिटी है और भी फाइनल वेलोसिटी है, ये ध्यान रखने की चीज़ है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कम है, फाइनल वेलोसिटी इस टाइम में ज़्यादा है। यहाँ से देखिए कि यहाँ फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ देख लीजिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, यहाँ के लिए इनिशियल वेलोसिटी कम है, ज़्यादा है, क्या है? तो ये आपको दिमाग लगाना है। हमको डिफरेंट केस में दिए हैं, इसलिए एक ही फिगर में केस अलग अलग किया। अब आए आपको क्लियर करता हूँ, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, ठीक से देखिएगा।
अब देखिए स्टेशन ए से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक ट्रेन चली है तो यहाँ पर रेस्ट में है, यानी वेलोसिटी इसका कम है, 0 है। अब यहाँ जैसे जैसे बढ़ा, यहाँ वेलोसिटी बढ़ गया। अब बताइए इस फार्मूला में कि फाइनल वेलोसिटी बढ़ जाए, इनिशियल वेलोसिटी घट जाए, तो एक्सेलरेशन का मान पॉजिटिव होगा या निगेटिव? तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव होगा, इसलिए कि v का मान ज़्यादा, u का मान कम, तो यदि ज़्यादा में से कम घटाएंगे तब पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? यहाँ देखिए डज नॉट चेंज, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब जितना v उतना u, दोनों इक्वल है। तो वैसी स्थिति में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, इसलिए कि u में से u घटाइए 0, यानी यहाँ जितना वेलोसिटी यहाँ इनिशियल उतना ही यहाँ फाइनल, तो दोनों इक्वल है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक्सेलरेशन 0 हो गया। यहाँ देखिए u और यहाँ देखिए v, यहाँ u ज़्यादा है, v कम है, इसका मतलब यहाँ इनिशियल ज़्यादा है और फाइनल कम है। तो नेचुरल है कि कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन में भी 0, एक्सेलरेशन में भी नेगेटिव। क्लियर हो गया? तो उसको हम लोग लिख दें तो ज़्यादा अच्छा, लिख देंगे तो हम लोग ज़्यादा अच्छा। देख लीजिए, आराम से आ गए। अब यहाँ पर हम लोग NOT नोट दे देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ v ग्रेटर देन u, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, तब एक्सेलरेशन जो होगा ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा, a इक्वल टू पॉजिटिव, a मीन्स एक्सेलरेशन। नंबर 2, इफ u और v दोनों इक्वल, इसका अर्थ हो गया वेलोसिटी डज नॉट चेंज, वेलोसिटी डज नॉट चेंज, वेलोसिटी नहीं बढ़ता है, यानी नहीं परिवर्तन होता है, न बढ़ता है न घटता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी डज नॉट चेंज, और कांस्टेंट वेलोसिटी इसी को बोलते हैं। और कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि बॉडी जा रही है तब a 0 हो जाएगा। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि a इक्वल टू u माइनस u बाई टी। ध्यान रखिएगा, फार्मूला वही है, इसलिए कि इसी में भरना है, a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। ध्यान रखिएगा, तो इसमें जब भरेंगे तो v ग्रेटर हो गया u से, तो a पॉजिटिव। अब इसमें देखिए a बराबर v माइनस u बाई टी, इसमें भी भरेंगे तो इसमें तो दोनों इक्वल है, तो इक्वल में भरेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नंबर 3, इफ u ग्रेटर देन v, देखिए आप यहाँ u ही ज़्यादा है और v कम है। इसका अर्थ ये हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। जब इसके साथ हो जाएगा देन ए जो होगा वो एक्सीलरेशन निगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, फार्मूला यही यूज होगा। अब देखिए यहाँ इसी में बता दें कि ये भी और यू है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो नेचुरल है कि ज़्यादा वाला यदि घटाव में है और ये पहले है, इसका मतलब निगेटिव वैल्यू आएगा, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं निगेटिव, यानी ऋणात्मक। तो इस तरह एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, में भी 0, में भी निगेटिव, तो ये ध्यान रखिएगा। हेंस अतः एक्सेलरेशन
मे बी पॉजिटिव और मे बी 0 और मे बी नेगेटिव। 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। देखते चलेंगे। अब देखिए, इस फिगर को भी आप समझ ही गए आराम से। वेलोसिटी बढ़ सकता है, वेलोसिटी नहीं चेंज हो सकता है, वेलोसिटी घट सकता है। तो इस तरह आपका चेंजेज आया सामने। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देख लें। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर भी हम लोग वेलोसिटी को, अब यहाँ निगेटिव आ गया, तो निगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ध्यान रखेंगे। नंबर 4 कर देते हैं यहीं पर। निगेटिव एक्सीलरेशन इज सेड टू बी रिटार्डेशन। मंदन इसको हिंदी में बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज सेड टू बी रिटार्डेशन। दैट इज, देखिए आपको हम बोलते हैं, जैसे एक्सीलरेशन लिखा हुआ है कहीं -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन तो मे बी नेगेटिव, एक्सीलरेशन में भी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन में भी 0। तो यहाँ यदि रिटार्डेशन कोई लिख देता है, ध्यान से देखिएगा, ये सब सीखने की चीज़ है, अभी शुरुआत है, तो यहाँ अब माइनस साइन प्लस हो जाएगा। देख सकते हैं आप, अंतर आ गया होगा आपको। एक्सीलरेशन देखिए कैसे लिखे हैं और रिटार्डेशन देखिए कैसे लिखे हैं, चेंज हो गया। इसका अर्थ ये हो गया कि ये एक्सीलरेशन जो देख रहे हैं आप, यदि माइनस में एक्सप्रेस रहता है और रिटार्डेशन वर्ड लिखा जाता है, तो देख सकते हैं आप कि रिटार्डेशन जो है वो पॉजिटिव लिखाया, इसलिए कि रिटार्डेशन ऑलरेडी एक्सीलरेशन के नेगेटिव साइन को खा गया, तो अपने में निगल गया। तो नेचुरल है कि वह केवल मैग्नीट्यूड को बता दिया 5+ को। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि एक्सीलरेशन माइनस में रहेगा और रिटार्डेशन प्लस में रहेगा। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन इज सेड टू बी रिटार्डेशन। आप ध्यान से देखते चले, ये आप कंडीशन देखिए, ये कंडीशन देखिए, ये कंडीशन देखिए, ये कंडीशन देखिए। आपको हमेशा मेकअप माइंड होना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या क्या बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए, एक छोटा सा मैं एक सैम्पल प्रॉब्लम डालता हूँ यहाँ, छोटा सा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज टू मच इम्पोर्टेंट among the speed, velocity and acceleration, all in swell, that in swell. चूँकि distance, displacement, speed, velocity and acceleration, this is the a part of describing motion. तो देखिए, हम लोग यहाँ पर एक सैम्पल करते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आना चाहिए। सैम्पल प्रॉब्लम देखिए, सैम्पल प्रॉब्लम कहते हैं, एक कार इज ट्रैवलिंग at 60 km/h and brakes applied on it to stop in 10 seconds। हो गया। एक कार है जो 60 km/h से ट्रैवल कर रहा, उस पर ब्रेक लगा दिया और वो 10 सेकंड में रुक गया। Find its acceleration, find its acceleration। हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो अब तो आपके पास सब कुछ क्लियर है। अब ये सैम्पल प्रॉब्लम दिया था मैं, अब इसको सोल्व कर देते हैं। एक कार 60 km/h से ट्रैवल कर रहा है, उस पर ब्रेक लगाते हैं और 10 सेकंड के बाद वह कार रुक जाती है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम कहते हैं यहाँ पर गिवन, आराम से, ये हो गया 60 km/h। चूँकि यहाँ सेकेंड में है और वहाँ आवर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। तो 60 × 1000, किलोमीटर मीटर में चेंज हो गया और आवर सेकेंड में बदलने के लिए 60 × 60 कैंसिल आउट, 10 से 10, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 50/3
मीटर पर सेकेंड, यूनिट को ख्याल में रखते हुए वेलोसिटी है। और देखिए टाइम इंटरवल एक ही बार दे दिया आपको 10 सेकेंड, और स्टॉप हो रहा है तो v0 एक्सेलरेशन व्हाट। हम लोग क्या करेंगे, अभी अभी लिखे थे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ए इजकल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। तो देखिए v के जगह 0, u के जगह देखिए 50/3, और टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है 10। तो क्लियर हो गया, -50/3 × 10, 0 से कैंसिल, -5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन था, लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में देते कि फाइंड इट्स रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, और यदि रिटार्डेशन देते तब मैं यहाँ रिटार्डेशन लिखता, और जब माइनस साइन ना होके क्या लिखते हम, +5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे, ये सब लिखने का स्टाइल सब है, वैसे लिखिए या ऐसे लिखिए, अलग अलग स्टाइल में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने देख लिया कि कैसे आप सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक दूसरा डालेंगे तो और क्लियर होगा। ए कार increases its speed from 54 km/h to 72 km/h in 20 seconds. Find its acceleration. क्लियर? देखिए इंक्रीजेज फ्रॉम इतना टू इतना, इसका मतलब इनिशियल दिया हुआ, फाइनल दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, और टाइम इंटरवल है। ये टाइम का मतलब टाइम इंटरवल, ध्यान रखेंगे ये हमेशा। देखिए सॉल्यूशन में भरेंगे आगे हम, u दिया हुआ है 54 km/h, यही चेंज कर लेंगे क्योंकि ये सेकंड में है। अभी अभी आपने चेंज किया था, पिछले ही लेक्चर से में बताए थे हम, हमेशा चेंज करने के लिए। ये अलग बात है कि आप लोगों को 5/18 से गुना करने के लिए याद रखता है, आप लोग डायरेक्ट निकाला हुआ, लेकिन तरीका यही है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, आराम से कैंसिल आउट करके, तो यू निकल गया। अब आप भी देखिए 72 km/h। अब देखा जाए 72 km/h दिया हुआ भी 72 km/h, 72 मल्टीप्लाइड बाई 1000 बाई 60 × 60, तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कैंसिल करके देख लीजिएगा, एकदम फिक्स है, वो आना पड़ेगा। टाइम इंटरवल है ये, टी का मतलब यार टाइम इंटरवल 20 सेकेंड आपको निकालना है। फार्मूला डायरेक्ट पुट कर देंगे। अब देखिए इसका ये अर्थ हो गया कि 20 में से 15 गया और टाइम इंटरवल हो गया 20, तो 5/20, तो ये निकल गया 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह आप आराम से निकालते जा रहे हैं। तो ये एक्सीलरेशन निकालने का एक छोटा सा प्रारूप दिया मैंने, एक फॉर्म दिया आपको कि कैसे एक्सीलरेशन फाइंड किया जाता है। ये मैं आपको फिर नोट करके बता दूं, यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो आप टाइम यूज करते हैं, ये समझिए आप टाइम इंटरवल है। ये जो आप टी देख रहे हैं, ये ध्यान से समझा जाए, टाइम इंटरवल है ये, इसलिए कि ये T2 - T1 है। इसका ये मतलब हुआ कि इनिशियल और फाइनल टाइम को भी हम लोग घटाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी कभी कहीं फार्मूला आपको मिलेगा V2 - V1 बाई T2 - T1, तो आप ये घबराएंगे नहीं कि ये फार्मूला अलग है, वो फार्मूला अलग है। नहीं, बोथ फार्मूला आर सेम, दोनों फार्मूला सेम है। ये देखिए V1 तब इनिशियल वेलोसिटी, तब V2 फाइनल वेलोसिटी, T1 हो गया इनिशियल टाइम और T2 हो गया फाइनल टाइम। इसका ये मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी V1, इसका मतलब हियर V1 इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम T1, और V2 हो गया फाइनल
वेलोसिटी एट टाइम t2। सेम चीज़, अब तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे v माइनस यू बाई टी लिखिए, चाहे v2 माइनस वी वन बाई t2 माइनस t1 लिखिए, बोथ आर सेम, ये ध्यान रखा जाएगा। अब हम लोग एक्सेलरेशन के टाइप को देख लेते हैं यहाँ कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, जैसा कि हमने आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंट टाइप्स को बताया था, उसी तरह एक्सेलरेशन के टाइप्स को भी देखते हैं। एक्सेलरेशन के मेनली हम लोग 2 टाइप्स का चर्चा करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में 4 टाइप्स किए थे, या हम लोग 2 ही टाइप करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट में हम लोग लेते हैं ए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को लेते हैं हम लोग, कहता है व्हेन ए बॉडी कवर्स, ऐसा करते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको छोड़ दीजिए। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी changes in equal interval of time, when equal amount of velocity changes in equal interval of time, then the body is said to be moving with यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन में चल रहे हैं हम लोग। पहला टाइप चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर है कि अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है तो वह कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से बॉडी एक्सीलरेट है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम इंटरवल 10 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, अगले 10 सेकेंड में भी चेंज हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, अगले टाइम इंटरवल 10 सेकेंड में चेंज हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। इसका अर्थ हुआ कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ जा रही है। एक साधारण सा एग्जाम्पल देख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ बॉल है, देख सकते हैं आप सर्टेन हाइट पर हम लोग, और यहाँ से इस बॉल को गिरा दिए। ये ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, ये बॉल गिर रहा है तो ये फ्रीली फॉल कर रहा है। ये बॉल जो है ये फ्रीली फॉल, तो फ्रीली फॉल कर रहा है। यदि ये बॉल, ये जो बॉल है, बॉल गेंद, यदि गेंद को हम स्वतंत्र पूर्वक छोड़ दें, फ्रीली फॉल कर दें, तो क्या होगा? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन से ग्राउंड की ओर क्या होगा? आ जाएगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, एक समान। या फिर किसी इनक्लाइंड प्लेन को ले लीजिए, ये इनक्लाइंड प्लेन है, ये आपका इनक्लाइंड प्लेन है, ध्यान से देखिए। यही बॉल यहाँ हम ले लिए, यहाँ बॉल, और इसको हम लोग डाउन द प्लेन क्या किए? गिरा दिए। जरूर कभी ना कभी ये बॉटम पर आएगा, मान लीजिए इस तरह। तो ये आपका हो गया इनक्लाइंड प्लेन, इनक्लाइंड प्लेन, झुका हुआ तल। और इस पर हम लोग, इसको हम लोग गिरा दिए, लुढ़का दिए, यानी फॉल करा दिए। तो ये जो फॉलिंग बॉडी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। ये ध्यान देना है, ये इंक्लाइंड प्लेन पर यदि बॉडी फॉल करती है, बॉडी मूव करती है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बताएगा। तो इस तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म, नंबर बी। यही है कि अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी यदि चेंज करेगा, नंबर बी में देख लिया जाए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कहता है व्हेन अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेज in equal interval of time
when unequal amount of velocity changes in equal interval of time, then the body is said to be moving with non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. क्लियर हो गया? जैसे एक कार या ऑटो वाले क्राउडेड सिटी में गुजरता है तो जहाँ भीड़ जमा रहती है वहाँ ब्रेक लगाता है, भीड़ समाप्त हो जाती है तो फिर तेज़ से आगे बढ़ा देता है। इसका ये अर्थ हुआ कि उसका वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है समय के साथ। ये क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल में तुम ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल में क्या हो गया, एक कार या ऑटो जो लिखिए आप, जब एक कार और ऑटो मूव्स इन crowded city, a car or auto moves in crowded city with non-uniform acceleration. कहने का मीनिंग यही था कि वो जहाँ भीड़ जमा रहेगी वहाँ स्लो चलेगी, जहाँ भीड़ नहीं रहेगी वहाँ फास्ट चलेगी। तो नेचुरल है कि वेलोसिटी में डिक्रीज होना या इंक्रीज होना, तो अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जब चेंज करेगा तो वह जाएगा नॉन यूनिफॉर्म में, और ये आपका आ गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। इस तरह हम लोग एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन के टाइप्स को पढ़ लिए। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आपसे लेते हैं शुभ विदा। थैंक यू। अब आप अपना भी रखें ख्याल। टेक योरसेल्फ। सबा खैर।